तो एचपी लेक्स जो ट्रिक है, आज हम चल रहे हैं उसके सेकंड पार्ट पर। दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द हिमाचल प्रदेश जीके। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। जो 4 लेक्स हैं वो फर्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब किया था और इस पार्ट में हमारी जो रिमेनिंग जो लेक्स हैं उन पर बात करेंगे। तो उसमें चलते हैं हम सबसे पहले कांगड़ा पर। और जैसे ही ये वीडियो के अंदर आपको सब ट्रिक्स बता दी जाएंगी, तो जो प्रीवियस ईयर में लेक्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे फिर वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये जो ट्रिक है ये कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी नेसेसरी है और ये कितनी लाभदायक होंगी आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें, ताकि आपका लेक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो चलते हैं हम अपनी आज के फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट की ओर, जिसका नाम है कांगड़ा। तो कांगड़ा की बात की जाए तो इसकी जो ट्रिक है, जैसे आप सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा जो हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल होती है, बारिश होती है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में होती है? कांगड़ा में होती है। ठीक है, और कांगड़ा में भी सबको पता है धर्मशाला में, बट किंतु धर्मशाला इज द पार्ट ऑफ द ऑलरेडी कांगड़ा। तो दैट्स वाई कांगड़ा, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो बारिश होगी तो वहां पे सबसे ज्यादा फिश भी होगी। ऐसा एक लॉजिक बता रहा हूं मैं। तो इसका जो कोड है वो है कांगड़ा में मच्छी पकड़। जी हाँ, इसके अंदर आपकी सारी लेक्स कवर होंगी। अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर। कांगड़ा में मच्छी पकड़। जी हाँ, अगर यहाँ पर मच्छी की बात की जाए तो मच्छियाल लेक, ये आपको जो मिलेगी ये देहरा के आसपास मिलेगी। बहुत बड़ी लेक है ये कांगड़ा की। और फिर चलते हैं पकड़ में पे से पी से, मतलब अगर पा की बात की जाए, पी की बात की जाए, तो यहाँ पर है पोंग लेक। बट ये नॉट नेचुरल लेक, ये आर्टिफिशियल लेक है, आप सभी को पता होगा। और फिर पकड़ में क से या के से आ जाएगी करेरी लेक। तो करेरी लेक इज द पार्ट ऑफ द कांगड़ा। और लास्ट में चलते हैं डल लेक। तो डल लेक, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि एक डल लेक हमारी चंबा में भी है, एक डल लेक हमारी कश्मीर में भी है और एक डल लेक हमारी अब कांगड़ा में भी है। तो देख सकते हैं हिमाचल में 2 लेक हैं जिसका नाम डल है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की ओर। तो सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज्यादा लेक्स हैं। अगर मैं मंडी के बाद बात करूं या मंडी से पहले भी बात करें तो इस डिस्ट्रिक्ट में आपको सबसे ज्यादा लेक्स मिलेंगी। देवों की घाटी बोला जाता है इसको, कुल्लू घाटी को। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कोड है उसका है नाम दसर भू श्री के नैन ताल हसे बरसों मन्नत से दशहरा देखा। जी हाँ, सबको पता है कि जो कुल्लू का दशहरा है वो बहुत फेमस है। तो इसके अंदर ये वर्ड भी है और ये लेक्स भी है, ताकि आपको ये याद रह सके कि इस कोडिंग के अंदर हमारा दशहरा वर्ड है तो वो कुल्लू से रिलेटेड होगी। तो फिर से मैं आपको इसका बोल दूं कि दा सर भू श्री के नैन ताल हसे बरसों मन्नत से दशहरा देखा। तो ये कुल्लू की लेक्स हैं। अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। तो जी हाँ, ये है इसका एक्सप्लेनेशन और आपको कोडिंग ये बहुत ही आपने अच्छे तरीके से याद करनी है ताकि आप कभी भूल ना पाए। तो दा सर भू श्री के नैन ताल हसे, तो यहां तक हमारी फर्स्ट लाइन है। दा से आ गया आपका डहनासर लेक, तो ये डहनासर लेक हो गई। दा सर से आ गया आपका सर योलसर लेक। भू श्री के नैन ताल हसे, भू से आ गया आपका भृगु लेक, श्री से श्री तुंग लेक, नैन से नैनसर लेक, ताल से सरिताल लेक, हसे पे चलते हैं हंसा लेक। तो ये है आपकी फर्स्ट लाइन में जितनी भी लेक्स आ गई तो ये हैं, आप फिर से देख सकते हो यहाँ पर। और अब हम चलते हैं अपनी सेकंड लाइन की। और बरसों मन्नत से, मतलब काफी मन्नत से दशहरा देखना मौका मिला, क्योंकि आप हिमाचल में रहते हो, लेकिन आप खुद सोचिए कि आपने कितनी बार कुल्लू का दशहरा देखा होगा। तो एक मन्नत है आदमी की जो देखना चाहिए। तो मन्नत से मन तलाई लेक, दशहरा में दशहर लेक, और लास्ट में देखा में दे से दयोरी लेक। तो ये सारी लेक्स थी हमारी कुल्लू से रिलेटेड। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। और कुल्लू में कौन सी नदी ज्यादातर बहती है आपको पता ही होगा, ब्यास रिवर। और ब्यास की सहायक नदी वहां पर वो भी कौन सी है, पार्वती रिवर। तो ये सारी चीजें वो रिवर पे आएंगे तब देखेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट। अब हम चलते हैं किन्नौर की लेक्स पर। किन्नौर की लेक्स की बात की जाए तो भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता होगा कि बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ की चारागाह में हमें चांदी मिलती है। तो इसका मैक्सिमम आंसर सबको पता है, किन्नौर। ठीक वैसे ही आप समझ लो वहां की लेक्स में हमें सोना मिलता है। जी हाँ, कहां पर सोना मिलता है ये आपने आंसर नहीं लगाना, क्योंकि लेक्स में वहां पर नहीं गोल्ड मिलता, लेकिन इसको याद करने का तरीका है कि किन्नौर में जो लेक्स में सोना मिलता है। जी हाँ, सोने के अंदर ही हमारा आंसर होगा, जो चीज हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ, ये है आपकी स्क्रीन पर।
सोना की बात की जाए तो सो से आ गया हमारा सोरंग लेक। जी हाँ, सो से सोरंग लेक और ना से आ गया हमारा नाको लेक। तो दो ही लेक्स हैं वहां पर इंपॉर्टेंट, तो सोरंग एंड नाको। तो ये इस कोडिंग में किन्नौर में सोना, किन्नौर में चांदी, वहां पे चारागाह मिलती है, तो किन्नौर में सोना, सोरंग एंड नाको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक की ओर। अब हम चलते हैं लाहौल स्फीति की झीलों पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसका जो कोड है वो भी आपने ध्यान रखना है, नीलकंठ सी ताल यूं धन लेकर आए। अब देखो नीलकंठ भगवान शिव जिसके साथ होंगे तो धन अपने आप ये बरसने लग जाएगा, और लाहौल स्फीति से जुड़ी हुई चीज है ये। तो नीलकंठ सी ताल यूं धन लेकर आए। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो यहां पर है आपकी एक्सप्लेनेशन लाहौल स्फीति की लेक्स की। देखिए नीलकंठ, तो नीलकंठ में पहले ही में आ गया आपका नीलकंठ लेक्स। और सिस्सू की बात की जाए, देखो सी, नीलकंठ सी, तो इसमें आ गया आपका सिस्सू लेक। देखो वहां पर सिस्सू एक फेस्टिवल भी होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो सिस्सू फेस्टिवल है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हर एक महीने के बाद सेलिब्रेट करते हैं वहां के लोग। तो आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। अब एक बात आपको याद होगी कि जब हमने बात की थी किसकी, ताल की, तो एक पहले भी मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया था, उसमें भी ताल से 3 नाम आए थे। और इसमें भी हमारे शिमला के अंदर बात की जाए, लाहौल स्फीति सॉरी, तो इसमें भी हमारे 3 आ रहे हैं। तो शिमला में भी थे वो, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हैं 3 ताल से, चंद्र ताल, सूरज ताल और दीपक ताल। तो ये तीनों ताल से रिलेटेड आप समझ सकते हो। और चंद्रकूप लेक की बात की जाए तो वो चंबा में पड़ेगी, और एक चंद्र के नाम से ही लेक आती है वो शिमला में पड़ती है। तो ये है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट, यू से यूनामसा लेक, यूनामसा लेक, और धन से आपका धनकर लेक। तो इतनी लेक्स थी कहां पर, लाहौल एंड स्फीति की ओर। अब एक बार बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरज ताल का जो छोटा भाई है या बच्चा किसे माना जाता है। तो एक भागा एक छोटी सी बात की जाए लेक है, जो सूरज नदी है सॉरी, जो सूरज ताल से ही निकलती है, तो उसका आंसर सूरज ताल ही होगा। तो इस तरीके से, और चंद्र ताल से हमारी कौन सी निकलती है, चंद्र ताल से निकलती है हमारा, जैसे कि पता होगा आपको, चंद्र नदी, और भागा निकलती है सूरज ताल से। चंद्र और भागा दोनों मिलती हैं ये, तब जाके कौन सी रिवर बनती है, तो ये आपने हमें कमेंट में बताना है। तो अब मैं चलता हूं आपके क्वेश्चंस की ओर, जो लेक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं उठा रहा हूं। जी हाँ, हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों करवा दिए, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा लेक से रिलेटेड जो फैक्चुअल और जो आपका यहाँ पे कवर ना हो। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सर वाल्सर और भृगु झीलें किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। तो अभी ये करवाया था, आपको पता ही होगा। सर भूश्री के नैन ताल हंसे, बरसों मन्नत से दशहरा देखा। तो ये दोनों ही लेक हमारी कहां पर आ रही हैं, कुल्लू में आ रही हैं, इस कोडिंग में आ रही हैं। तो आंसर आ गया आपका कुल्लू, दैट्स व्हाई कुल्लू इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं हम चंबा की और, चंबा से सॉरी हम बात करें नेक्स्ट, करेरी झील किस जिले में मिलती है, कि किस जिले में सिचुएटेड है। देखिए इसका भी जो हमने कोड बताया था कि कांगड़ा में मच्छी पकड़, तो पा से पोंग लेक जो मैं बता चुका हूं आर्टिफिशियल लेक है। फिर क से बताई थी मैंने आपकी करेरी लेक, और ड से या डी से बताई थी डल लेक, और डल लेक में बताई थी 3 और भी जगह मिलती है। तो इसका आंसर फिलहाल क्या है, कांगड़ा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो रहे हैं। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट पे। जी हाँ, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चंद्रनाहन लेक किस पर्वत चोटी पर सिचुएटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी ताल आ जाए, चंद्र ताल, सूरज ताल और दीपक ताल, ये सब लाहौल स्फीति में। और चंद्रनाहन की बात आ जाए तो ये है शिमला में। अब आप बोलोगे सर शिमला तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर चांसल बात की गई है, और चांसल चोटी जो है, पीक ऑलरेडी शिमला में सिचुएटेड है, दैट्स वाई इसका आंसर सी होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मणि महेश जो लेक है वो किस जिले में, बहुत ही सिंपल सा, मणि महेश सबको मैं बता ही चुका हूं। तो ये आपकी ऑलरेडी कहां पर होगी, तो ये देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक। जी हाँ, तो आप नाम में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि मणि महेश यहां लिखा है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये लेक कहां होगी। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है। ये हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, रिवाल्सर। और मंडी का जो कोड था, ये मंडी में मिलेगी आपको। मंडी का जो कोड था, मंडी में परी कुमार का पंकु सुख, आप देख सकते हो। मंडी में परी, प से पराशर और आर से रिवाल्सर लेक, और रिवाल्सर तीनों के लिए बहुत ही होली प्लेस माना जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, कि तैरता हुआ जो टापू है वो किस
झील में अवस्थित है? तो इसका आंसर आएगा प्राशर। तो आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ जी, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन जो बचे हैं, कालासर लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये भी मैं बता चुका हूं, मंडी में परी कुमार का से कालासर लेक। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मंडी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, प्राशर लेक, इसमें भी वही चीज, मंडी में परी कुमार का पंकुसो। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। तो आप देख सकते हो किस तरीके से जो आपको हमने ट्रिक्स बताई है, इसमें एक लाइन के अंदर आपके सारी लेक्स कवर होती है। तो आपने बारी बारी से 3 से 4 बार लिख के एक दूसरे को सुना गए अपने में, आपको ये कोडिंग अपने आप याद हो जाएगी और गारंटी है कि आपका लेक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला एग्जाम में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, और एक जो क्वेश्चन पूछा है उसको जरूर आंसर दीजिए, और सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि यूट्यूब में आप किसी भी को लाइक करते हो तो उतना वीडियो आगे तक जाता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।